कर सकते हैं, लेकिन एक थाने पे जाती है। एक रिकॉर्डिंग बड़ी तेजी से वायरल हो रही है, शायद आप लोगों ने भी सुनी होगी, हमने भी सुनी और कल की वीडियो में भी हमने बोला था, क्योंकि सबूत के बेस पे हमारा कानून चलता है, वहां पे मुंह बोली दादागिरी नहीं चलती। शिवानी कुमारी ने मचाए आतंक, पार्लर वाली का किया जीना हराम। होली के इस टाइम में तीन तीन बच्चे को लेकर के पार्लर वाली कहाँ जाएगी? क्या एक गरीब पे जुर्म करना गुनाह है? क्या गरीबी का सिंपैथी खेलना ये भी एक गुनाह है? पार्लर वाली कल जाती है, शिवानी कुमारी ने जब एक्शन में आया, सबूत के साथ एविडेंस के साथ जाकर के थाने में कंप्लेंट ठोक के आती है पार्लर वाली के ऊपर। फिर पार्लर वाली जाती है थाने पे कि हमारा क्या हुआ, वो चुपके से कॉल रिकॉर्ड करती है, चुपके से। वीडियो नहीं बनता है क्योंकि वीडियो नहीं आया है हमारे बीच में सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्डिंग आई है। उस रिकॉर्डिंग में थाने के इंचार्ज साहब हंसते हुए खिलखिलाते हुए नजर आते हैं। उनका कहना है कि कोई एविडेंस, ठोस एविडेंस होनी चाहिए। वहां पे पार्लर वाली का कहना है कि एविडेंस हम कहां से देंगे, शिवानी जी के पास वीडियो थी, वो वीडियो कट करके डाल दी। तो इस आधार पे हमारे देश का कानून और सिस्टम नहीं चलता है मैडम जी। थाने के इंचार्ज साहब का कहना है। जी नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चैनल पे पहली बार आए हैं सर जी, मैडम जी, चैनल को पहले सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि लास्ट में लाइक करना आप लोग भूल जाते हैं, रिक्वेस्ट है विनती में। वीडियो बनाने में बड़ी मशक्कत होती है, बहुत जांच पड़ताल के बाद हम उस स्टेज पे पहुंचते हैं कि हमें सपोर्ट किसकी करनी चाहिए, क्योंकि हमारा एक वीडियो किसी के हक में काम आ जाए ये हमारी वसूल होती है, वजूद होती है। लेकिन कमेंट करने वाले से सादर विनती है कि कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप अपनी राय भर दें, लेकिन 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 वीडियो पूरी देखने की कोशिश कीजिए। हम बातें करते हैं निष्पक्ष सबूत के बेस पे, क्योंकि हमारा देश का सिस्टम या कानून जो भी है, सब जो है अदालत सबूत के बेस पे ही चलती है। तो वीडियो को करते हैं शुरू। अब तक शिवानी कुमारी ने जो एक्शन लिया, उसके बाद कल उनकी एक वीडियो आ जाती है, वो साफ साफ कह देती है भंडारा में खाते हुए। भंडारा में भी जाने के बाद शिवानी कुमारी किसी पहचान की मोहताज नहीं है। उसके लिए हम अगर जिंदाबाद कह देंगे तो वो जिंदाबाद नहीं हो जाएगी, या हम अगर गाली दे देंगे तो वो हमें छोड़ भी नहीं सकती, कतई नहीं, क्योंकि उनको जानने पहचानने वाले भरे पड़े हैं। भंडारा में वो खाने के लिए जाती है, वहां पे भी उनकी जय जयकार गूंज जाता है, जिंदाबाद जिंदाबाद गूंज जाता है। इसमें हम एक हमारे खिलाफ करने से, और बात रही खिलाफ हम करेंगे किस बेस पे, ठोस सबूत के साथ वो पब्लिक के बीच में आई है, क्योंकि ये पब्लिक किसी की खरीदी हुई नहीं है, वाईटी किसी की जागीर नहीं है। शिवानी ने वो चीज करके दिखाया। इस मामले को लेकर के भी पार्लर वाली से जो लड़ाई चली, वो एक ठोस एविडेंस के साथ थाने पे भी पहुंचती है। थाने पे पहुंचने के बाद पब्लिसिटी में भी आती है। वो साफ साफ वो चीज दिखाई जो चीज के लिए पब्लिक बेसब्री से इंतजार करती है। हम किसी को वोट करते हैं तो हमारा नेता कैसा हो, एक अच्छा छवि वाला हो, ना कि चोर उचक्का बेईमान हो। इस बेस पे हम अपने नेता को चूज करते हैं, वही ये वोटिंग होती है। बड़े बड़े क्रिएटर की, पब्लिक की वोटिंग होती है। तो इस बेस पे हम उनकी वीडियो बराबर करके कमेंट ज्यादा देखते हैं, वीडियो स्टार्ट करके कमेंट देखते हैं। कमेंट में शायद ही अब इक्का दुक्का हर किसी के हैटर होते हैं, और हैटर का होना भी आगे जाने के लिए बहुत जरूरी होता है। निगेटिविटी कमेंट का भी बहुत जरूरी होता है। जब ये शिवानी जी साफ साफ मना कर दी कि हमारे तरफ से अब कोई वीडियो नहीं आएगी, क्योंकि ये वीडियो कभी खेली ही नहीं है। और बात रही विश्वास की, एक अच्छी छवि की, हमने आज तक नहीं देखी कि शिवानी जी कभी भी कंटेंट बनाने के लिए किसी अंधविश्वास को फैला के, भूत दूत बहुत तरह के फला ढिमका वाला कहानी करके बड़े बड़े क्रिएटर आगे जाते हैं, या किसी के साथ कंट्रोवर्सी करके वो वीडियो बनाई हो। कभी भी हमने ऐसा कुछ उनके साथ नहीं देखा है। ऐसे ही भाथेरे पब्लिक उनको चाहने वाली भरी पड़ी है। उन्हें कमी अपनी पब्लिसिटी की नहीं है, तो इसलिए थाना में कंप्लेंट करके वो वीडियो लास्ट में कल बना के छोड़ देती है कि अब हम इन झगड़ा के विषय में कुछ नहीं बोलेंगे, होली आ गया, होली एंजॉय करेंगे। बात की जाए कंप्लेंट का रिजल्ट देर से सुनवाई होती है। हमारा देश का कानून धीमी चलता है, अगर तेजी से चलता ना, आज सीमा हैदर के मामले में जाकर के आप लोग देख लीजिए, पूरा 2 साल बीत गया टकटकी लगाते 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 गुलाम हैदर को आज मिला है वीजा सरकार के तरफ से।
कोर्ट के तरफ से, जिसको कि कोई उखाड़ के फेंक भी नहीं सकता है। गुलाम हैदर आने वाले हैं हमारे इंडिया में अपने बच्चे से मिलने के लिए। क्या बच्चे उनको पहचानेंगे? चलिए वीडियो में बढ़ते हैं। शिवानी जी का ये वीडियो है। पार्लर वाली मैडम जी पे अब आते हैं। अब तक तो हमने शिवानी जी के बारे में बताया। यहाँ पे जनता जनार्दन डिसीजन लेगी, करना क्या है, फैसला किसके इधर जाएगा। पार्लर वाली मैडम जी चमकती हुई जाती हैं कहाँ? थाने पे। उसी थाने पे जाती है। अब किस थाने पे जाती है हम क्लियर नहीं कर सकते, लेकिन एक थाने पे जाती है। एक रिकॉर्डिंग बड़ी तेजी से वायरल हो रही है, शायद आप लोगों ने भी सुनी होगी, हमने भी सुनी। और कल की वीडियो में भी हमने बोला था, क्योंकि सबूत के बेस पे हमारा कानून चलता है, वहां पे मुंह बोली दादागिरी नहीं चलती है। वहां पे जा करके कहना है क्या। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि हमारा थाना को शिवानी कुमारी ने खरीद लिया है। बिल्कुल भी नहीं, हम इस चीज को नहीं मानते हैं और पढ़े लिखे लोग भी नहीं मानते हैं, क्योंकि आज का कानून, आज का पढ़ाई पैसे के बेस पे नहीं चलता है। उसमें डिग्री का होना बहुत जरूरी होता है। थाना और कानून अदालत में सबूत का होना बहुत जरूरी होता है। यहाँ पर एक उदाहरण और हम दे देते हैं, क्योंकि पार्लर वाली के सपोर्टर जो है आकर के यहाँ उछल कूद मचाएंगे कमेंट बॉक्स में, हमें पता है। उससे हमें कोई जरा सा भी परवाह नहीं होता है, क्योंकि भाई आपका काम है। हमने कमेंट बॉक्स में आपका भी स्वागत पहले ही कर दिया है। अगर पैसे पे कानून बिकती मैडम जी, पार्लर वाली से कहना चाहेंगे, तो आज विष्णु चौहान बाहर होते। विष्णु चौहान, सारी दुनिया जानती है विष्णु चौहान के पास ज्यादा पैसा है और उनके ससुर जी गरीब हैं, एक गरीब इंसान है, एक बिल्कुल ही नॉर्मल इंसान है। लेकिन पैकेट में मालती चौहान के पिताजी को सबूत होने के वजूद पे आज विष्णु चौहान अंदर के अंदर सड़े पड़े हैं। पैसा की बात होती तो वो बाहर आ जाते ना। तो ये वहां पे जाके इस कदर थाना के इंचार्ज से बात करती हैं कि आप लोग लिख के दे दीजिए। लिख के कोई, मैडम जी इतना आपको दिमाग होना चाहिए, कोई लिख के थाना क्यों देगा? थाना को पावर है अपने इलाके का झगड़ा झंझट जो भी जाता है वहां पे केस, उस केस को सुलह करने का थाना को पावर दिया गया है। यहाँ तक इतना ही नहीं, जमीनी विवाद वाली भी लड़ाई थाना के कब्जा में आ चुका है कि वो भी फैसला थाना को ही डिसीजन लेना पड़ता है। तो अब बात रही, पहले गई वो कंप्लेंट लिखाने, पहले ये भी गई थी, इनकी नहीं लिखी गई, क्योंकि कल भी हमने चर्चा किया था कि सबूत इनके पास नहीं, एविडेंस नहीं। एविडेंस नहीं है तो नहीं लिखेंगे। बिना सबूत के हमारा सिस्टम का मतलब होता है कानून, वो नहीं चलता है। ये मैडम जी बार बार जाती हैं, कहती हैं कि वो उन्होंने पैसा खिला के रखा है शिवानी जी। बिल्कुल भी नहीं, ये बात गलत है। ये बात कहीं से भी सही नहीं है। कानून भी हमारा है ना, पैसा उसी का खाएगा जिसके पास की सबूत होगा। सबूत अगर है तो उसका पैसा खाएगा। बार बार थाना के इंचार्ज इनको कहते रहे कि आप सबूत पेशी कर दो, शिवानी कुमारी ने तुम्हें गाली दिया, आप सबूत पेशी कर दो, लेकिन इनके पास सबूत नहीं है। ये तो हो गई थाने तक की बात। लास्ट में ये कहती है कि ये हम कॉल रिकॉर्डिंग कर लिए हैं, अब इसको लेकर डीएम के पास जाएंगे। हमें नहीं लगता है, डीएम सर जी भी कानून के तहत ही काम करते हैं, कानून के रखवाले ये लोग होते हैं। वो भी वहां पर भी जाएंगी, ये तो सबूत ही मांगी जाएगी। बात करते हैं कि शिवानी कुमारी ने कट करके वीडियो को डाल दिया, लेकिन ये मामला अब पब्लिक सिटी में नहीं है, हमारी आपकी नहीं है, जो हम आप डिसीजन कर सकते हैं, फैसला कर सकते हैं। अब ये मामला चला गया है अदालत में। फिलहाल पार्लर वाली को थाने पे भरोसा नहीं है। हमें थाने पे भी भरोसा है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, हर किसी पे भरोसा है। निर्णय सोच समझ के ही लेगी, बारीकी से ही लेगी, समय लगेगा। लेकिन यहाँ पे ये रो रही है, गिड़गिड़ा रही है कि हमारा पार्लर बंद हुआ पड़ा है, हमारा बच्चा, 3-3 बच्चा भूखे मरने के कगार पे आ चुके हैं। तो मैडम जी हम एक बात कह देना चाहते हैं, और इसमें 2-3 बिचौलिया कूद के इस लड़ाई को लंबी रबर की तरह खींचेंगे, क्योंकि सबको चैनल है, सबको व्यूज चाहिए। थाना के इंचार्ज साहब भी इनको इशारों में बोल दिए कि भाई तुमको गाली दी तो तुम भी जाओ सबूत बना लो, उसके दरवाजा पे जाके गाली वाली, तो जबकि रास्ता भी बता दिए। लेकिन इसके पास हिम्मत नहीं है। हिम्मत होगी तो होगी कैसे? क्योंकि उन्होंने कानून का सहारा ले चुका है। वो एक कॉल घुमाएगी, प्रशासन उनके दरवाजे आ जाएगी। तो हम यहाँ पे एक बात कह देना चाहते हैं, देखिए कोई भी आदमी अगर बड़े लोगों से लगते हैं तो सबूत के बेस पे लगिए। सच्चाई है कुछ, सच में वो आपके साथ दबंगिरी कर रहे हैं। और एक बात याद रखिएगा, किसी गरीब लोग के साथ अगर कोई रईस दबंगरी रियल में करता है ना, और रियल में वो इंसान गरीब है, तो वो पंगा नहीं लेता है, ऊपर वाले के अदालत के लिए छोड़ देता है और ऊपर वाले के अदालत में फैसला होता है। लेकिन यहाँ पे पार्लर वाली के तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं है। वो
ना तो गरीब है ना तो अमीर है, वो एक कहता है ना बीच वाला आदमी, बड़ा ही प्रॉब्लम खड़ा कर देता है। तो प्रॉब्लम दुनिया वाले के लिए पार्लर वाली मैडम आपने खड़ी नहीं की है, खुद अपने लिए खड़ी कर लिए हैं कि ना तो थाना में सुनवाई हुई, और हमें नहीं लगता है जब सबूतवा है ये नहीं है तो कहीं पे होगा भी नहीं। लेकिन हाँ, मुंह ये डब्बा जो है ना, डब्बा तो सभी के पास है, बिना ढक्कन का है, लेकिन लोग सोच समझ के एक एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये पार्लर वाली मैडम जी एक भी लफ्ज जो है जरा सा भी रिफाइंड भी नहीं कि हर रिफाइंड करके लफ्ज को बोलें। और वहां पे शिवानी कुमारी की बात की जाए तो हमें नहीं लगता है आज तक उन्होंने किसी के साथ भी गलत की हो। हमें प्रूफ देने की जरूरत नहीं है, उनके चैनल पे जाइए, जाने के बाद पता लगेगा कि शिवानी कुमारी कैसी है। हमें सफाई देने की किसी की जरूरत नहीं है, हमने बातें निष्पक्ष रखी। आप लोगों की क्या राय है कमेंट में जरूर दीजिएगा। जो लोग हमसे नाराज हैं तो माफ कीजिएगा। अब तक हमारी कानून, देश की कानून व्यवस्था जो है ना, सबूत के बेस पे चलती है, और ये मामला अदालत में है तो हमारा फर्ज बनता है जिसके पास ठोस सबूत हो उनके लिए खड़ा होना, एक वीडियो लेकर के आना मार्केट में। क्योंकि आपका कोई राइट नहीं होता है किसी साफ सुथरा अच्छे छवि वाले का इस तरह से मेडल मार्केट में गिराना, तो ये आपके बस की नहीं है। और हाँ, अगर आप शुरू में ही आप क्षमा मांग लेते, शिवानी जी से क्षमा मांग लेते, या मिल जाते, या एक बहन के नाते पेश आ जाते, तो हमें नहीं लगता है शिवानी कुमारी वैसी इंसान है कि आपको इस तरह से अदालत में कटघरे में खड़े करने की बात करती। आपने हर वो प्रयास कर दिया कि शिवानी कुमारी को उस मंजिल पे पहुंचा के ही छोड़ा कि जहां पर वो डिसीजन लेना कतई नहीं चाहिए थी। आज से हम शिवानी कुमारी को नहीं देखते, हम क्या हजारों लोग, लाखों मिलियन में लोग उन्हें देखते हैं, तो हमें नहीं लगता है हमें बताने की भी जरूरत है। अब तक जो हमने देखा वो हम अपनी वीडियो के माध्यम से रखी। आपकी क्या राय है फिर से कमेंट में भर दीजिएगा, जितना भरना है भरते जाइए जी। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नए